Next topic is capital. Capital means it refers the amount invested by the proprietor in the business enterprise. देखिए, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो प्रोपराइटर यानी कि बिजनेसमैन, ओनर, प्रोपराइटर मीन्स ओनर, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं. इट इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट होता है विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड. इसी की मदद से बिजनेस में गुड्स और एसेट्स परचेज किए जाते हैं टू द बिजनेस. सच इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, अगर हमें कभी भी कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हो तो एक फॉर्मूला है, ये नीचे लिखा है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. आपको सारे एसेट्स पता हो और सारी लायबिलिटीज पता हो तो आप कैपिटल का अमाउंट निकाल लोगे. कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स. ये तीन चीजें आपको दी हैं. कैपिटल को ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ और नेट एसेट्स भी कहा जाता है. चलिए एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट यहां पर कुछ बैलेंसेस दिए हैं बुक्स में. कैश एसेट्स होता है, मशीनरी एसेट्स हैं, स्टॉक एसेट्स हैं, डेटर्स एसेट्स हैं, क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी है. तो देखिए, चार हमको एसेट्स दिए हैं और एक लायबिलिटी दी है और हमें कैपिटल निकालनी है. तो जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, कैपिटल इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी. देखिए, कैश, मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स ये चारों एसेट्स हैं, हमने इन चारों को ऐड कर दिया. और लायबिलिटीज जो है क्रेडिटर्स 30,000 का अमाउंट माइनस कर दिया, तो हमें 1,80,000 कैपिटल मिल गई. देखिए, कैश एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, डेटर का अमाउंट 40,000 एसेट्स, और ये जो 30,000 है ये किसका अमाउंट है? ये क्रेडिटर का अमाउंट है. तो लायबिलिटीज हमने माइनस कर दी और ये जो बैलेंस आ गया अमाउंट का वो हमारा हो गया एज अ कैपिटल. क्लियर? तो कैपिटल का अमाउंट कैसे आया ये हमें पता लग गया. व्यापार में, बिजनेस में कैपिटल कैसे निकाली जाती है ये हमें आ गया समझ में. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, एसेट्स. ये सबसे लेंदी भी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है. एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन और द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस. कोई भी चीज जिसपे आपका अधिकार होता है, पोजीशन जो आपके अधिकार में होती है, और या जो बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, इसमें वो अमाउंट भी इंक्लूड होता है जो आपको दूसरों से लेना होता है. ये सभी मिलकर के हमारे लिए क्या बनते हैं? एसेट्स. तो अगर हम एसेट्स की डेफिनेशन को समझें तो जो हमारे पोजीशन में है, जो हमारी प्रॉपर्टी है और जो दूसरों लोगों से, बंदों से पैसा लेना है, ये तीनों मिलकर के हमारे लिए क्या बनाते हैं? एसेट्स. दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन एसेट. देखिए, वो कोई भी चीज, दूसरे शब्दों में, एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश, कोई भी वो ट्रांजैक्शन जो भविष्य में हमें कैश देगा, ठीक है, या वो सारे चीजें जिससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, भविष्य में बेनिफिट होगा, वो सब चीज एसेट्स कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी और भविष्य में अगर हम उसको रेंट पे दे देंगे तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या होगी? एसेट्स होगी, क्योंकि भविष्य में वो हमको कुछ ना कुछ कमा करके लाकर देगी, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे. देखिए, कौन कौन से एसेट्स होते हैं. नंबर 1 कैश, दूसरा कैश और बैंक बैलेंस, थर्ड स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स. ऐसे तमाम तरीके के एग्जाम्पल्स हैं. ये सभी चीजें एसेट्स कहलाती हैं. क्लियर? नेक्स्ट है, एसेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. देखिए, एसेट्स में बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. सबसे पहला है फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स रिफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज
इन द बिजनेस। यानी कि हम फिक्स्ड एसेट्स उसको एसेट्स को कहेंगे जो बिजनेस में प्रयोग में लाए जाते हैं और जिनका लंबे समय तक कंटिन्यू यूज रहता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर द बिजनेस हेल्ड फॉर कंटिन्यूड पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे भी गुड्स, वो भी चीजें एसेट्स कहलाती हैं जिससे हम गुड्स और सर्विसेज का निर्माण करते हैं। जैसे मशीनरी, अगर मशीनरी नहीं होगी तो क्या आप गुड्स बना पाएंगे? नहीं। तो जो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स की श्रेणी में वो आते हैं जिससे हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका पर्पस कभी भी सेल करना नहीं होता है। ये देखिए, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दी कि फर्नीचर एक एसेट्स होता है, क्योंकि बिजनेस में जब कभी भी किसी के बिजनेस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि फर्नीचर पड़ा रहता है, उसके कस्टमर्स आकर के वहाँ पर बैठते हैं, वो डीलिंग करते हैं। तो फर्नीचर एक तरीके से क्या हो गए? एसेट्स। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि फर्नीचर एसेट्स होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स होती है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होती है, लेकिन उनका यूज इस बात का प्रूफ करता है कि वो एसेट्स हैं या नहीं है। देखिए, अगर हम वही फर्नीचर अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें अपने एनवायरनमेंट से, तो वो नो डाउट हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हैं, क्योंकि उनका यूज करके हम रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक फर्नीचर की शॉप है अगर, और वो फर्नीचर बेच रहा है, तो वो जो उसकी दुकान पर फर्नीचर रखा है वो सेल करने के पर्पस से है, तो वो उसके लिए एसेट्स नहीं हुआ, वो उसके लिए स्टॉक हुआ। तो ये बड़ा बारीक चीज है। अगर कोई चीज आपने परचेज की है उसको रीसेल करने के लिए, तो वो एसेट्स नहीं होती है। एक और एग्जांपल से आप इसको समझिए। जैसे आप अपने लिए लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, तो वो आपके लिए एसेट्स है, क्योंकि आप उस पर हो सकता है अपना ऑफिस बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, यूज करेंगे ताकि वो हेल्प होगा आगे गुड्स। लेकिन अगर ऐसी ही कोई लैंड एंड बिल्डिंग एक रियल एस्टेट एजेंट या रियल एस्टेट ब्रोकर परचेज करता है, तो उसका एम यही होता है 10 लाख में खरीदा है, 15 लाख में वो बेच देगा। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं फिक्स्ड एसेट्स के क्या हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। तो ये देखिए, ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसके केवल 2 ही एम है कि बिजनेस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये यूज में बने रहते हैं, और इनका काम टू जनरेट रेवेन्यूज भी होता है बिजनेस के लिए। अब आइए, फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया है, यानी कि इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स को फिर से क्लासिफाई किया है। कैसे? पहला है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच। देखिए, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो बड़ा आसान है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, ये सभी टेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि आप इनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। क्लियर? अब आइए, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स की सेकंड कैटेगरी, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना आप इनको देख सकते हो और ना ही छू सकते हो। देखिए, इसके क्या एग्जांपल्स हैं? गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सभी एग्जांपल्स हैं इनटेंजिबल एसेट्स की। देखिए, इनटेंजिबल एसेट्स जो दिखाई ना दे तो आप ये कभी नहीं समझेंगे कि ये वैल्यूएबल एसेट्स नहीं है, ये भी बहुत वैल्यूएबल एसेट्स हैं। ठीक है, चलिए आइए इनटेंजिबल एसेट्स का प्रेजेंट टाइम के उससे हम एक एग्जांपल देते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम हमने ये पता है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है। अब मान लेते हैं कि सितंबर तक एक कोई दवा कंपनी ने एक दवा को बनाया, और दवा क्या होगी? इसमें दवा तो केवल और केवल इंजेक्शन ही आएगा, एंटीबायोटिक तो कोई भी नहीं चलेगी कि कैप्सूल या वो आ जाए, इंजेक्शन सी होंगे।
क्लियर, यानी कि वैक्सीन बनेगी इसकी। तो जो कंपनी वैक्सीन बनाएगी तो वो अपने को उसके वैक्सीन का जो फॉर्मूला होगा उसको तुरंत मार्केट में कॉपी करवा लेगी, यानी कि पेटेंट ले लेगी उसकी, ताकि कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को ना बना सके। जो कंपनी उस वैक्सीन को खोजेगी पूरी दुनिया में वही कंपनी ही केवल उस वैक्सीन को बेच सकेगी, या वो कंपनी जिसको अधिकार देगी वही दूसरी कंपनी बना करके उसको बेच पाएगी। अब ऐसे में उस कंपनी जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, खोज की है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो उसके पेटेंट राइट अपने ले ले, ताकि दूसरी और कोई भी कंपनी उसको ना बना सके। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट्स का। जो पेटेंट राइट होंगे वो हमको दिखाई नहीं देंगे।